एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिक्षा मंदिर में आने वाले मार्च में एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो हमने आपको सिलेबस बता दिया है क्या क्या पूछा जाएगा। अब क्लास 6 और 9th के साथ साथ क्लास 11th में मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले समय में मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जुड़े क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे। बेटा प्रयास करिए, जब तक क्लासेस हम नहीं आपको दे पा रहे हैं अपने मन से पढ़िए और जो वीडियो हम आपको दें उसे ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए और जो आपको नहीं आता वो आप सीखने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आइए ले चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट टॉपिक को ले रहे हैं और अभी का टॉपिक है नंबर सिस्टम। बेटा वर्तमान समय में हम लोग अभी सबसे नीचे हैं क्योंकि अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप टॉप पर ले जाने का प्रयास करेंगे। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग इजी से हार्ड की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वास्तव में यहाँ पर अभी आप हैं जब आपको कुछ नहीं पता और आपको धीरे धीरे यहाँ तक ले चलने का प्रयास करेंगे जब आपको वो सब कुछ पता हो जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला क्वेश्चन तो यहाँ बेटा है 2, 4, 6, 8। तो एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और इन्हें आप स्वयं करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ बेटा, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ये चौथा क्वेश्चन हुआ, ये पाँचवा क्वेश्चन हुआ, इसके बाद ये छठवां क्वेश्चन हुआ और इसके बाद ये सातवां क्वेश्चन हुआ, आठवां क्वेश्चन हुआ बेटा और ये 9वां क्वेश्चन हुआ और इसके बाद ये लास्ट में 10वां क्वेश्चन हुआ। अब ये सारे क्वेश्चन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है 2, 4, 6, 8। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 का टेबल ही बढ़ रहा है आगे। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा बताइए। 8 के बाद बेटा 10 होगा आपका, 10 के बाद फिर से 12 होगा आपका और 12 के बाद जाहिर बात है आपका कितना होगा बेटा, 14 होगा। तो यही इसका राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये कंटिन्यू करना होगा। और देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी हर में बेटा 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, यानी आगे वाले नंबर में से पीछे वाला माइनस कर दीजिए। जब पीछे वाला माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब सारे जो नंबर दिए गए हैं, पैटर्न दिया गया है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए 5 के बाद 5 से यदि हम लोग 5 में क्या करें कि 10 आ जाए, तो 5 2 जा 10, यानी कि 2 से हम लोगों ने इंटू कर दिया किस में, 5 में। अब 10 में ऐसा क्या करें कि 20 आ जाए, फिर जाहिर बात है 10 में 2 से हम लोग फिर से इंटू करेंगे, 10 2 जा क्या आ जाएगा 20, 20 में ऐसा क्या करें 40 आ जाए, फिर से 2 से इंटू करेंगे हम लोग 40 आ जाएगा। 40 में क्या करना होगा, देखिए 2 2 से इंटू करें, इसका मतलब इसमें फिर से हम लोग किससे इंटू करेंगे, 2 से। तो 42 जा कितना आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा। अब फिर से 80 के आगे वाले में भी सेम यही काम करेंगे, 2 से हम लोग इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो 82 जा कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अरे भाई मेरे 80 इंटू 2 कर दीजिए, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला नंबर फिर से बताना है, इसका मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। तो बेटा हमें करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी आ गया। अब 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 320, यहाँ पर इसका ही राइट आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, यहाँ पर है 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इसे आप कैसे करेंगे, तो भाई 2 के बाद आया आपका 3, तो 2 के बाद 3 यानी कि कितना ऐड हुआ बेटा, 1, यानी 2 में हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, तभी तो हम लोग का 3 आया। ठीक भाई, 1 ऐड किया गया, 1 प्लस किया गया। अब 5 में क्या ऐड किया गया बेटा, 5 से यदि हम लोग 3 से 5 पर जा रहे हैं, इसका मतलब 2 ऐड किया गया, कोई बात नहीं। और 5 से 7 जा रहे हैं तो फिर से वास्तव में ऐड करना चाहिए 3, तो 3 तो ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तरीका यहाँ सही नहीं है। तो क्या अप्रोच लगाते हैं, तो बेटा वास्तव में हम लोग ने पढ़ा है प्राइम नंबर। किसके बारे में पढ़ा है बेटा हमने, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास मिनिमम और मैक्सिमम 2 मल्टीपल होनी चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ।
इसका मतलब है ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो। तो अब सबसे छोटा यदि हम लोग देखें प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 के बाद 3 प्राइम नंबर होता है, फिर 5 प्राइम नंबर होता है, फिर बेटा 7 होता है। अब 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, 7 के बाद 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 13 प्राइम नंबर होगा। 13 के बाद बेटा आपका 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 आपका प्राइम नंबर होगा। तो ये 17 आपका प्राइम नंबर आ गया, यानी 11, 13 और 17, दिस इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ बेटा 11 आ गया, 11 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद यहाँ पर 17 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ बेटा हम लोग पहले अप्रोच लगाएंगे, यदि अप्रोच लगेगी तब तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग फिर नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर था, फिर ये प्राइम नंबर की सीरीज़ हम लोग के पास है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पे 9 का टेबल ही बन रहा है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। इन इंग्लिश 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 बेटा है 36, 9 5 45, 9 6 54। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 50 वाला देखिए, 5 वाला देखिए। तो 5 में आप ये देखें तो सेकेंड नंबर कब आ रहा है, सेकेंड नंबर आ रहा है जब 50 में 5 लेस कर दिया जा रहा है, यानी 5 माइनस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में फिर से 5 माइनस कर दिया गया। तो जाहिर बात है 40 में 5 माइनस करेंगे, करो बेटा 40 में 5 माइनस करो, कितना आ गया, 40 में 5 माइनस करेंगे 35 आ गया। तो नाउ दिस इज़ द 35 में फिर 5 माइनस करिए, क्या आ गया बेटा 30 में फिर 5 माइनस करिए, क्या आ गया 25। नाउ दिस इज़ द राइट आंसर। और एक बात यहाँ देख लेते हैं भाई, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, अगला नंबर क्या होगा हमें नहीं पता, आप बताइए। चलिए आप तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका आंसर सेंड करेंगे, या जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आप सेंड करिए। नाउ आई विल गिव यू द प्रॉपर सोल्यूशन। भाई 1 है तो 1 के बाद बेटा क्या आया हम लोग के पास, 4 आया। इसका मतलब 1 × 1 करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं बेटा, 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, आई विल राइट हेयर अगेन 2 × 2, तो 4 आ जाएगा। अब 3 का बेटा जब हम लोग करेंगे तो 3 × 3, यानी हर एक नंबर का यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यदि आप ऑब्जर्व करें। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे अपन तो हो जाएगा 4 × 4, यानी कि 16। अब एक काम और करते हैं, 4 हो गया, 5 का करेंगे हम लोग, 5 का करिए, 5 × 5, 5 5 25। इसके बाद 6 का स्क्वायर करिए, 6 × 6 कितना जाएगा बेटा 36। और नेक्स्ट 7 का भी कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 7 49। तो दिस इज़ आवर राइट आंसर, यानी कि 16 तक तो दिया गया है। अब 15, 25, 36 एंड 49, दिस इज़ 49, 7 7 49, दिस इज़ राइट आंसर। दिस इज़ अ 25, दिस इज़ अ 36 एंड दिस इज़ अ 49। आई होप दिस इज़ अ क्लियर। अब आइए और आगे देखिएगा फटाफट। बेटा नेक्स्ट यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो जाहिर बात है यहाँ फिर से वही 25 और 36 एंड 49, ये फिलहाल इसके आगे लगा दें 49। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पीछे पिछला वाला भी कुछ नहीं था। अब आ जाइए एक बार यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या हो रहा है 1 8, 27। नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, तो बेटू यहाँ पर क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1, 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब करिए बेटा, 2 × 2 × 2, तो भाई मेरे ये 2 है बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं 3, जो पैटर्न बन रहा है वो सब में बनना चाहिए। 3 × 3 × 3 बेटे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया। इसका मतलब इसके आगे 4 होगा, तो 4 का क्यूब करिए, यानी कि 4 × 4 × 4, भाई 4 4 जा 16, 16 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब पहला नंबर आपका आ गया 64। अब 5 का क्यूब करो बेटा, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 125, क्या आ गया भाई 125, 125, दिस इज़ 125। ओके, वंस मोर 6 का भी करते हैं बेटा, 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 3 6 जा कितना हो जाएगा भाई बताइए 216, जो अभी हमारे दिमाग में आ रहा है 216, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर पे 12 का स्क्वायर, यहाँ टेबल बन रहा है बेटा, 12 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36,
12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। दिस इज आवर राइट आंसर। मतलब एक बार देख लेना कौन सा पैटर्न बन रहा है, जो बन रहा है वही आपका आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर है 10 20 30, ये आपको SW दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अरे बच्चों, हमने अपनी ओर से ये क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास किया और हमने आपको एक तरीका दिया कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है। और एक बात बेटा, प्रयास करिए इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट अटेम्प्ट करिए। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन 10 मिनट में बताया, ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का खेल होना चाहिए, क्योंकि स्पीड के ही कारण आप अपने एग्ज़ाम में बहुत जल्दी अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। यानी स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, डेफिनेटली छूट जाएंगे, क्योंकि पेपर हम ही लोग बनाते हैं या कह दिया जाए टीचर्स ही बनाते हैं, तो पेपर डेफिनेटली छूट जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप फास्ट करेंगे, समझ कर करेंगे, तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मां भारती।